हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग टाइम्स में। और वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का, तो आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। कैबिनेट ने कम रकम के डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए 2600 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि को दी मंजूरी और साथ ही अब भीम यूपीआई से ट्रांजैक्शन पर मिलेगा इंसेंटिव। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को मिली अस्पताल से छुट्टी। तबीयत बिगड़ने के कारण दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में हुई थी भर्ती। दिल्ली दंगे की साजिश रचने के मामले में एमसीडी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ कोर्ट ने आरोप किए तय। हत्या के प्रयास मामले में कोर्ट ने लक्षद्वीप के सांसद फैजल समेत 4 लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। यूपी की योगी सरकार का मदरसा में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अब मदरसा शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण। मदरसा बोर्ड इसका प्रस्ताव कर रहा तैयार। 26 जनवरी से शुरू होगी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। कांग्रेस ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं को करेगी शामिल। मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक सम्मेलन में आए तमाम निवेशकों का स्वागत करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने किया सवाल। कहा, पिछले 18 वर्षों में प्रदेश में हुए ऐसे निवेशक सम्मेलन में आए 65,000 प्रस्तावों में से कितने प्रस्ताव धरातल पर उतरे। विश्व बैंक का अनुमान, भारत की आर्थिक दर अगले वित्तीय वर्ष में 6.6% की धीमी रफ्तार से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। राजस्थान विधानसभा का बजट से पहले गहलोत सरकार ने विदेश में मंत्री विधायकों को दिया टास्क। कहा, जनता के बीच जाकर ले योजनाओं का फीडबैक। पीएम मोदी ने देश दुनिया के उद्योगपति और निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा, भारत में मजबूत लोकतंत्र से सब हो रहा संभव और दुनिया का भारत से लगातार भरोसा बढ़ रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रजाध्वनि यात्रा की शुरुआत की। मध्य प्रदेश की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा, एमपी के लिए मील का पत्थर साबित होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। इसके अलावा पूर्व सीएम कमलनाथ को पलटनार बताते हुए कहा, जनता के वादों पर पलटना कमलनाथ की पुरानी आदत है। सीएम योगी ने स्वर्गीय डीके गुप्ता और स्वर्गीय संत राज गोरखपुरी के निधन पर दुख व्यक्त किया और उनके परिवार वालों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। बिहार में जाति सर्वेक्षण वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सरकार के जातिगत जनगणना को चुनौती वाली याचिका पर कोर्ट ने दी अपनी सहमति और शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट इस पर करेगा सुनवाई। केजरीवाल सरकार ने दिया आम जनता को महंगाई का झटका। दिल्ली में ऑटो रिक्शा का किराया बढ़ाया। सीएपीएफ को मिलेगी पुरानी पेंशन। भारत सरकार केस में अदालत ने सीएपीएफ को भारत संघ के सशस्त्र बल माना। पीएम मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की और भारत आने का दिया न्योता। जोशीमठ के हालत को देखते हुए रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने जोशीमठ आर्मी बेस से प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक और साथ ही प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा जताया। जोशीमठ में भू धसाव को लेकर लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने धामी सरकार पर हमला करते हुए कहा, सरकार के पास स्थिति से निपटने की समझ नहीं है। वाराणसी पहुंचा गंगा विशाल ब्रूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। चुनाव आयोग की अवमानना के एक मामले में पीएम इमरान खान और पीटीआई के शीर्ष नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित किया और उन्होंने कहा, प्रवासी भारतीयों ने अपनी कड़ी मेहनत से देश का नाम रोशन किया। दिल्ली के आर्किटेक्ट तैयार करेंगे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची प्रतिमा। 54 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर होगी स्थापित। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किले पर आयोजित हुआ जय हिंद लाइट एंड साउंड शो। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया और उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, जो इतिहास से नहीं सीखते हैं वह महान देश की रचना नहीं करते। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में दर्दनाक हादसा। इस हादसे में एक वाहक सड़क से फिसलकर 300 फीट गहरी खाई में गिरा, जिससे 3 लोगों की मौके पर हुई मौत।
चीन के नए विदेश मंत्री किन गैंग का पाक मंत्री बिलावल भुट्टो को पहला फोन कॉल। इस बातचीत में उन्होंने चीन सरकार पाकिस्तान में स्थित कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और उनसे सुरक्षा के लिए मजबूत कदम उठाने का किया अनुरोध। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर प्रशासन ने दिए निर्देश। अब धर्मांतरण पर भ्रम फैलाने वाले और सोशल मीडिया में पोस्ट वायरल करने वाले पर होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली से सटे नोएडा में पालतू कुत्तों व बिल्ली का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 1 फरवरी से लगेगा जुर्माना। रजिस्ट्रेशन का आखिरी तारीख 31 जनवरी है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में 3 गुना हुआ इजाफा। दिसंबर महीने में टोटल कैश इनफ्लो रहा 7,280 करोड़ रुपए। घने कोहरे के कारण 237 से अधिक ट्रेन रही प्रभावित। इस वजह से कई ट्रेन रद्द और साथ ही राजधानी समेत 97 ट्रेन घंटों देरी से चली। चीनी सीमा पर जारी गतिरोध के बीच रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में मिसाइलों, वायु रक्षा हथियारों की खरीदी को दी मंजूरी। दिल्ली सरकार जल्द ही दिल्ली एनसीआर और पड़ोसी राज्यों के बीच यात्रा करने वाली यात्रियों के लिए प्रीमियम इंटरसिटी बसों का संचालन करेगी। सेना को मिलेगी मिसाइलें और एयर डिफेंस वेपन। रक्षा मंत्रालय ने 4,276 करोड़ की खरीदी को दी मंजूरी। एक्शन में ईडी धन संशोधन संबंधी जांच मामले में पूर्व आईएफएस अधिकारी अभयकांत पाठक की BMW कार जब्त। राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में नफरत का बाजार बनाने में लगी है सरकार और साथ ही विभिन्न वर्गों के बीच विभाजन कर रही है पैदा। नेपाल के पीएम प्रचंड ने देश की संसद में जीता विश्वास मत। नेपाल के राजनीतिक इतिहास में प्रचंड 99% समर्थक पाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। असम के सीएम ने मंगलवार को राज्य में शुरू की जियो ट्रू 5G सेवा और मां कामाख्या मंदिर परिसर में ट्रू 5G पावर वाईफाई की भी स्थापना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और विभिन्न विषयों पर की चर्चा। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे उपस्थित। राजस्थान पीएससी पेपर लीक मामले में आरोपी के द्वारा चलाए जा रहे कोचिंग संस्था को ढलाने के बाद अब उनके अवैध मकान पर चलेगा बुलडोजर। जेडीए ने 48 घंटे में मकान खाली करने के लिए दिए निर्देश। विश्व बैंक ने 2023 के लिए ग्लोबल ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया। 3 दशक में सबसे कमजोर आर्थिक विकास। जातिगत जनगणना कराने के बिहार सरकार के कदम को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में याचिका की गई दाखिल। जातिगत जनगणना कराने के बिहार सरकार के कदम को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में याचिका की गई दाखिल। इस याचिका में दावा किया गया है कि संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। भारतीय रेलवे की एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारतीय रेलवे का उत्कृष्ट रुझान 130 करोड़ भारतीयों की ताकत और कौशल के साथ आत्मनिर्भर के संकल्प को दर्शाता है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। उन्होंने विश्व हिंदी दिवस पर बीजेपी नेताओं को कहा, अपनी भाषा में सुधार लाएं, सिंखड़ी की तरह हमला न करें। पेरू में सरकार के खिलाफ जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष में 17 लोगों की मौत। इस खराब माहौल को देख सरकार ने 3 दिन का लगाया कर्फ्यू। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 10 जनवरी 2023 को आयोजित बैठक में 9 न्यायाधीश की नियुक्ति के प्रस्ताव को दी मंजूरी, जिसमें 9 वकील भी शामिल। भोपाल गैस ट्रेजेडी पीड़ितों को मुआवजा देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई असहमति और कहा, केंद्र 30 साल बाद समझौते के मामले को फिर नहीं खोल सकता। भारतीय मूल के एसी चरानिया को नासा का चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया।